ज्योति ले रहे हैं, मंत्री ले रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, और देखिए बेखौफ होकर साथ में ये कहते हैं भाई उसकी हत्या मैंने की है, हमने की है, हमारा ग्रुप ने की है। इसका मतलब सरकार का कोई खौफ नहीं। एक अपराधी फायरिंग करता है और पैसे रोटी मांगता है, और फिर वो नू कहे भाई फलाना की गोली मैंने मारी थी, क्या तो पैसे दे दे। नितीला अलवी वही हो। आप जींद में देख लिए 1 महीना में 17 मर्डर। एक अपने आप ने एक अपराध की कहानी गढ़ रहा है। उसी प्रकार हरियाणा में लगातार कत्ल फरोख्ती की वारदात हो गई। ये विनोद बंसल है, उसका भाई को पहले मारा, 2 भाई को गोली मारी, एक मौके वारदात पर गुजर गया, दूसरा 6 महीने बाद गुजर गया। उसके भाई विनोद बंसल को फिर धमकी दी जा रही है, भाई जब वो जान से मारेंगे। इसका मतलब कहाँ खोप रहा, खुले यहाँ मोबाइल से धमकी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति पिछले दिनों जी निकंदरा में देखा, 50 लाख की फरोख्ती मांगी, फायरिंग करके गए। नरवाना के अंदर आपके सामने है, उचाने के अंदर वो मिलर है, कपास मिलर जैन, उसका मामला हुआ। और यहाँ तक कि जींद के अंदर शराब के ठेकेदार की हत्या की गई, कुरुक्षेत्र में हत्या की गई, पानीपत में हत्या की गई। और बह के हमारे शराब के जो व्यापारी थे उन्होंने ठेके लेने से मना कर दिया। अपराध के कारण 328 शराब के ठेकों की हरियाणा में बोली नहीं हुई। इससे बड़ी शर्म की बात हरियाणा में सरकार के लिए हो नहीं सकती। लोगों में भय। ठेकेदारों से मेरी बात भी हुई थी, ठेकेदारों ने एक बात कही, ठेकेदारों ने इतनी बात कही, बोला गर्ग साहब जान प्यारी है, रोटी तो लुक्खी भी खा लेंगे, रोटी तो लुक्खी भी खा लेंगे, रोटी कोई खास बात नहीं है, मगर जान प्यारी है। जान है तो सबकी में। अगले ठेकों के अंदर हिस्सेदारी मांग रहे, पैसे तो लगाएगा ठेकेदार, किस्तें भरा करोड़ों में ठेकेदार, और उसके अंदर शेयर के अंदर हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। भी हमारी हिस्सेदारी दो, बोली बोल रहा है ठोकांगे। ये पूरे हरियाणा के अंदर खौफ था। और यहाँ तक कि हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में शराब के ठेकेदारों को, स्थानीय एसपीओ को बुलाकर ये भी कहा तुम बोली बोलो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। अरे पानीपत में पुलिस सुरक्षा के अंदर परसों मार दिया, 48 दिन पहले उसका पिताजी को मारा था, और उस तक के अंदर एक महिला को मार के हफ्ता पहले टुकड़े कर दिए गए। इससे बड़ी शर्मनाक बात हरियाणा के लिए हो नहीं सकती। मैं यही कहना चाहता हूं, आज व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार को व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। मैं एक बात और कहता हूं, जो सरकार व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा ना कर सके उसे किसी प्रकार का टैक्स लेने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो सरकार कहती है हम नशा मुक्त हरियाणा बनाने जा रहे हैं, नशा मुक्त हरियाणा बना रहे हैं। मेरी बात कहीं और टोक लियो भाई, खुलेआम नशा का व्यापार हरियाणा में फल फूल रहा है।
युवा पीढ़ी नशे की दलदल में धंसती जा रही है और नशा खुलेआम कॉलेज के अंदर और कॉलेज के बाहर बिक रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अरे जेल से अपराधी मोबाइल से टेलीफोन करके फिरौती मांगे, मंथली मांगे, गैंग चलाए, जेल के अंदर मोबाइल कहां से आया? जेल के अंदर मोबाइल आने का मतलब ये है, जेल का सरकारी अधिकारी अपराधियों से मिले हुए हैं। मेरी सरकार से एक अपील है, सरकार जेलों में बैठे हुए अपराधियों का जेलों में इलाज कर दे तो 70% अपराध ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जिस मतलब जेल के अंदर से अपराधी पर टेलीफोन करे, फिरौती मांगे, उस जेल के जो भी अधिकारी है, चाहे उसका जेल सुप्रीडेंट है, डिप्टी सुप्रीडेंट है, जो भी अधिकारी, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, ताकि जो समझ लो अपराध पर रोक लगाई जा सके। हम सोचते भाई हम सुरक्षित बैठे, जेल के अंदर बैठे पुप्पे टेलीफोन पे अगले धमकी दे लाग रहे, मंथली मांगे लाग रहे, और नो कह रहे हमने करवाया। मैं नाम किस किस का लूं? कितने गैंग काम कर रहे हैं हरियाणा के अंदर।